मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ों महाराजों की, आचार्य महाराज ने बैराग के प्रसंग को लेके एक लाइन कही थी कि बैरागी राग को त्याग करके घर से निकल जाता है, पर रागी घर से निकल नहीं पाता है, उसे बाद में निकाल दिया जाता है। ये दोनों में अंतर है। आज संयम का दिन है और आज बहुत सारे ब्रह्मचारी इलक छुल्लक आदि इस अवस्था को प्राप्त हुए थे। ऐसे तपस्वी सम्राट अध्यात्मनिष्ठ आगमनिष्ठ गुरुदेव के द्वारा दीक्षाएं प्रदान की गई थी, संयम प्रदान किया गया था। गुरुदेव ने एक दिन संयम के बारे में ही कहा था कि संयम का अर्थ क्या है। बस संयम का अर्थ नहीं है कि इंद्रिय और मन पर लगाम होना। इंद्रिय और मन जहाँ नियंत्रण में होते हैं उसको संयम कहा जाता है, उस पर आगम और वृत्तों की लगाम होती है, उसको ही संयम कहा जाता है। अगर मन और इंद्रिय पर लगाम नहीं है, वह मन और इंद्रिय स्वच्छंद हैं, तो आचार्य ने उनको संयमी नहीं कहा। तो गुरुदेव तो यही कहते हैं कि असंयमी इंद्रिय और मन के अंडर में रहता है, पर संयमी जो होता है वह इंद्रिय और मन को अपने अंडर में रहता है। अगर इंद्रिय और मन अंडर में नहीं है, उनकी हम गुलामी में लगे हैं, तो संयम नहीं है। संयम के बल पर ही महावृत्तियों की 24 घंटे असंख्यात गुनी कर्म की निर्जरा होती है। अगर संयम उनके जीवन में नहीं है तो वह निर्जरा नहीं हो सकती। तो ऐसे ये संयम का आज दिवस है। बहुत अल्प समय में अपन को विराम लेना है, ज़्यादा तो अपन को बोलना नहीं है और ज़्यादा आपको सुनना भी नहीं है, क्योंकि आपको भी जानना है। इसलिए संयम को अपने जीवन में अंगीकार करके ही यह संसारी प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे अनेक कथानक आगम ग्रंथों में मिलती है कि संयम लेके ही अल्प समय में वह कल्याण कर लेते हैं, और संयम के अभाव में असंयम में रहते हुए इस जीव ने अनादि काल इस संसार में रहते हुए गंवा दिया। तो आचार्य महाराज ने हम सब लोगों पर यह आज के दिन कृपा की थी। बहुत समय से निवेदन करते हुए धीरे धीरे कहते हुए हाँ सोचते हैं, देखते हैं, और इस तरह से आज के दिन वह दीक्षा प्रदान की थी। पर संयम शब्द तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके अनुसार चलना बहुत कठिन है, पर कठिन होते हुए असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो इस तरह गुरुदेव कैसे कैसे प्रसंगों पर उन संयमों को नियंत्रण करते हैं और बताते हैं। हम आपको संस्मरण के माध्यम से सीधी डायरेक्ट पहुंचते हैं। बीच का विषय क्या है अब यहीं कट करके सीधा हम संस्मरण की ओर ले जाते हैं। गुरुदेव ने 2002 में महावीर जयंती भोपाल नगर में की।
2003 का समय था और वहाँ से विहार करते हुए हम लोग नेमावर पहुँचे और नेमावर पहुँचने के बाद यही दीक्षा दिवस का दिन था। जो भी दीक्षार्थी थे सभी लोगों ने शाम को विचार बनाया कि सबको मिलकर गुरुदेव के पास सुबह चलना है। हम लोग दूर खड़े हुए थे। आचार्य महाराज जैसे आवश्यक उन्होंने पूर्ण किए और जैसे ही वह दिग्वर्तना के लिए खड़े हुए हम लोग सभी उनके समीप जाके पाठी के करीब बैठ गए और प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव को हम लोगों ने सभी ने नमोस्तु किया, बहुत प्रसन्न होके। तब गुरुदेव बोले, आज क्यों प्रसन्न हो तुम लोग, क्या बात है आज? महाराज लोगों ने यही कहा, आज हम लोगों को दीक्षा के 3 वर्ष हो गए, इसलिए आज हम बहुत प्रसन्न हैं। पर गुरुदेव ने क्या कहा वह सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने ये कहा कि दीक्षा दिवस वर्ष में एक बार आता है और जिस दिन दीक्षा दिवस आता है उस दिन बहुत खुशी रहती है। पर गुरुदेव ने कहा जो भी तुमने संयम लिया है उसमें वर्ष में एक दिन खुशी नहीं मनाना है, प्रत्येक पल अपन को खुशी होना चाहिए कि हम संयमी हैं, हमने संयम को धारण किया है, वृत्तियों को अंगीकार किया है। एक प्रत्येक पल अगर हमारे अंदर खुशी है तो वह असंख्यात गुनी निर्जरा चल रही है। अगर वृत्तों के प्रति हमारी उदासीनता है, बैराग नहीं है, संसार में हमारा राग बढ़ रहा है, तो संयम का कोई अर्थ नहीं। एक हम इस संस्मरण को हम प्रत्येक दिन बिल्कुल याद रखते हैं कि गुरुदेव के वचन है कि प्रत्येक पल याद रखना है कि हमने 28 मूल गुणों को धारण किया है। अगर हम उस संयम के स्वरूप को भूल गए और हमारे अंदर संयम नहीं रहा, असंयम की ओर हम चले गए, तो हमारी कौन सी दुर्गति होगी, हम कहाँ पहुँचेंगे, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं। इस संदर्भ में गुरुदेव एक दृष्टांत देते हैं कि एक तांगा होता है और तांगा में एक घोड़ा लगाया जाता है, पर घोड़ा लगाने जहां लगाया जाता है घोड़ा, उसके बाद में 2 डंडे होते हैं और डंडे के साथ उसके आंखों पर 2 पट्टियां भी होती हैं और एक गले पर क्या होती है, लगाम भी होती है। जो चलाने वाला चालक होता है तांगा, उसके हाथ में होती है और एक हाथ में हंटर भी होता है। इस तरह से दोनों डंडों से वह घोड़ा कहाँ बाहर नहीं जाए। आंखों में पट्टी इसलिए लगाई जाती है कि वह अदबा तदबा यहाँ वहाँ ना झांके। अगर यहाँ वहाँ झांकेगा तो उसकी यात्रा नहीं हो सकती। लगाम का अर्थ यही है कि वह उसके कंट्रोल में लगे, अदबा तदबा कहीं नहीं पहुंचे, और अदबा तदबा उसने कार्य किया तो फिर हंटर उसके हाथ में रहता है, वह उसको गति प्रदान करता है। ठीक इसी तरह संयमी की स्थिति होती है कि ये संयम है, इस संयम के माध्यम से उस मोक्ष मार्ग की यात्रा की जा सकती है। अन्यथा तो अनादि काल से आचार्य कुंद देव लिखते हैं अष्टपाहड़ में कि पिची और कमंडल के ढेर लग गए, पर आज तक इस संसार से मुक्ति नहीं हुई। भाव लिंग के अभाव में ये संसार का परिवर्तन चल रहा है। व्रत लेना महत्वपूर्ण नहीं, व्रत लेके उनका पालन करना महत्वपूर्ण है। आपके घर में अनेकों उपकरण लगे हैं, बल्ब भी लगे हैं, पंखा भी लगा, कूलर सब लगा है, पर अगर करंट नहीं है तो उन उपकरणों का कोई महत्व नहीं है। इस तरह अगर भावलिंग नहीं है, छठा सातवां गुणस्थान नहीं है, तो उन व्रतों का कोई महत्व नहीं है। उन छठवां सातवां जो गुणस्थान है, गुणस्थान के अभाव में कोई निर्जरा होने वाली नहीं है। ये आगम के वाक्य हैं, आचार्यों के
वाक्य हैं। इस तरह अपने जीवन को संयम के माध्यम से हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक संस्मरण सुना के अपनी बात को हम पूरे करते हैं कि जैसे हम लोग हर वर्ष दीक्षा मनाते हैं। 2006 का वह सन था और आचार्य महाराज के द्वारा बड़े बाबा को उच्चासन उस दिन प्रदान किया गया था और उसके बाद आर्केय दीक्षाएं संपन्न हुई थी। वहाँ से आचार्य महाराज बिहार करते हुए बोरीबंद पहुँचे और बोरीबंद पहुँचे कुछ दिन रुकना हुआ और रुकने के बाद दीक्षा दिवस इन्हीं तीनों मुनि 23 मुनि महाराजों का था। गर्मी काफ़ी थी पर महाराजों लोगों ने विचार बनाया, जो भी महाराज थे और भी बड़े छोटे आदि सभी छोटे महाराजों ने निवेदन किया, महाराज जी बड़े महाराज जी कि गर्मी का समय है और हर वर्ष हम लोग दीक्षा दिवस मनाते हैं, सभी मंच पर जाते हैं पर समय के अभाव में भी सभी लोग नहीं बोल पाते हैं और सभी वैसे ही मंच पर नहीं बोलते। इसलिए इस बार दीक्षा दिवस अपन सब मिलके एक स्थान पर मनाएं, अलग प्रकार का दीक्षा मनाया जाए। दीक्षा दिवस अभी तक जो मनाए उससे भिन्न प्रकार से मनाया जाए और शाम दोपहर की शाम के बाद सभी लोग एकत्रित हुए एक स्थान पर, सभी वरिष्ठ महाराज थे, छोटे महाराज और सभी जाके एक स्थान पर बैठ गए और बैठने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। कोई माइक आदि नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, साधना से हम सभी लोग एक कमरे में बैठे हुए थे और जो भी बड़े महाराज थे सभी ने क्रम से सभी महाराजों से यही पूछा कि आपको बैराग कैसे हुआ, आप बैराग का कारण बताएं, आपने ये मोक्ष मार्ग अपनाया है किस लिए अपनाया, ऐसा कौन सा कारण बना इसलिए आपने दीक्षा ले ली। तो सभी जो भी दीक्षार्थी थे महाराज 23 मुनि महाराज उन्होंने क्रम से अपनी अपनी बात को रखा कि हमें इस कारण से बैराग हुआ, हमें इस कारण से बैराग हुआ। सभी ने अपनी बात को रखा और कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से हो गया, ठीक समय पर हो गया। और फिर इसके बाद आचार्य भक्ति हुई। आचार्य भक्ति के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए और आचार्य महाराज एक पार्टी पर बैठे हुए थे। आचार्य भक्ति के बाद तभी प्रसाद सागर महाराज ने कहा आचार्य से, आज तो बहुत दीक्षा दिवस में आनंद आया, आज तो अलग प्रकार का दीक्षा दिवस था आचार्य महाराज, बहुत आनंद आया। क्या आनंद आया आचार्य जी कहने लगे, आनंद ये आया कि सभी दीक्षार्थियों के मुख से अपनी बैराग की बात कही गई और बहुत अच्छा लगा। क्या पूछा, सभी से यही पूछा कि आज के दिन दीक्षा दिवस है, तुम्हें कैसे बैराग हुआ था, अच्छा ये पूछा। तो किसी ने ये नहीं पूछा कि अभी वर्तमान में बैराग कैसा है, बैराग कैसे हुआ, वो पूछते रहे। अभी भैया है कि नहीं, अभी है तो महत्व है, लाइट करंट है तो ठीक है, अब करंट ही चला गया तो क्या, कैसे हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, अभी है कि नहीं, अभी है तो ठीक है, न तो कुछ होने वाला नहीं है। ये गुरुदेव में 2 संस्मरण उस संदर्भ से संबंध थे तो हमने आपके सामने रख दिए। अब हम बड़े महाराज से सुनेंगे अच्छे डिटेल में कैसा क्या हुआ। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर